कब्र को गोरकन हाथ नहीं हाथ लगाता नहीं है, लगा सकते। हाथ नहीं लगा सकता ठीक है। है। फिर मैंने इजाज़त दी है, मैंने कहा जी इसको खोलें कब्र को, खोला है। फिर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, डॉक्टर की टीम, डॉक्टर भी बैठे हुए थे वहाँ पर। फिर उन्होंने जो भी पोस्टमार्टम उन्होंने किया वो करके उसको ऐसे-ऐसे वाक़या हमने कब्र कुशाई करवानी है, इसका पोस्टमार्टम करवाना है अभी हमने। तो वो तकरीबन उसको 2-3 माह हो गए थे फ़ौत हुए हुए उस आदमी को। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरसलान आज़म और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब और फेसबुक पेज में। नाज़रीन, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक कब्र के हवाले से ख़बरें वायरल थीं कि उस कब्र में आवाज़ आ रही है और कब्र कुशाई के हवाले से बड़ी बातें हो रही थीं। मेरे साथ आज बशीर साहब मौजूद हैं। बशीर साहब पिछले 15 साल से मियानी साहब कब्रिस्तान है लाहौर का, और ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है। इसमें अपने फ़राइज़ बतौर एडमिन ऑफिसर अंजाम दे रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कब्र कुशाई कैसे की जाती है, इसका क्या तरीक़ा कार है और अब तक इन्होंने कितनी कब्र कुशाइयाँ अपनी आँखों से देखी हैं। बशीर साहब, आवाम में बड़ी कन्फ्यूजन पाई जा रही है, ये ज़रा आपने कन्फ्यूजन क्लियर करनी है। और जो अब से कुछ दिन पहले आपने ज़िक्र किया कि कब्र कुशाई आपने होते हुए देखी, वो क्या मामला था, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडमन अफसर बशीर अहमद मेरा नाम है, जो मैं 15 साल से मैंने कब्रिस्तान में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। जैसे कि अरसलान भाई ने सवाल किया है कि कब्र कुशाई के बारे में, कि जो कब्र को कोई कह रहा है कि अंदर से आवाज़ें आ रहे हैं कि इसको खोल दें, गोलकन आए, इसको पैसे लें और खोल दें, ऐसे नामुमकिन है। इसका तरीक़ेकार है एक। इसका तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले आपने जाना है मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त देनी है कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमने इसकी डीएनए टेस्ट करवाना है, इसका पोस्टमार्टम करवाना है, या अंदर से कोई आवाज़ें आ रही हैं, हमें शक है कि ये अंदर ज़िंदा है। तो जैसे उनको लिख कर देते हैं, फिर वो जो सा जज साहब जो से हैं मजिस्ट्रेट साहब, वो उसका आर्डर देंगे। तो वो फिर आकर हम इस मुतलका जो थाना होता है, हम उसकी पुलिस को भी बुलाते हैं, वो भी साथ में आती है, और उसके बाद उसकी कब्र कुशाई करके उनका जो भी काम होता है फिर हम करवाते हैं। जैसे पोस्टमार्टम हो गया, डीएनए टेस्ट हो गया, या वैसे ही उन्हें देखना होता है कि अंदर हमारा जो लवाहिकीन है वो अंदर वो ज़िंदा हैं या फौत हो गए हैं। अभी ये रिसेंटली एक वाक़या ऐसे हुआ था कि कुछ लड़के मेरे पास आ रहे थे, उनके वालिद भी आया कि हमारे रोज़ मेरी ना वालदा मेरे ख्वाब में आ रही हैं कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे निकालो, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे निकालो। तो मैंने कहा भाई, जो फौत हो गया वो फौत हो गया है, इसके अंदर चला गया, अगर जो स्लैब पे पड़ गई तो ज़िंदा भी आदमी मर जाता है। तो आप कह रहे हैं ज़िंदा है वो। तो मैंने कहा भाई आप ऐसे करें, आप जाएँ मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ से ऑर्डर लेकर आएँ। उनके अपने रिश्तेदार वकील थे, उन्होंने सारी कॉरस्पेंडिंग की है और वो ऑर्डर लेकर वो आ गए हैं यहाँ पर। तो मैंने उनकी कब्र कुशाई करवाई इसी इलाके में, मियानी साहब कब्रिस्तान में। तो बार ये एक किस्म बेहरमती होती है, नहीं देना जी, अल्लाह के राज़ों में से एक राज को हमने फाश करना होता है, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं, ये आप भी सुन लीजिए, अल्लाह के राज़ों में से हमने एक राज फाश करना हाँ जी, होता है। ये अच्छी बात नहीं है। तो मैंने फिर वो गोरकन को बुलाया, मैंने कहा जी आप इसको कब्र को जरा खोलें। उन्होंने मट्टी हटाई, मट्टी हटाकर हमने स्लैब उठाकर उसको दिखाया। मैंने कहा वो देख लो। मैं कहा ये अच्छी बात नहीं थी, आपकी वालदा हैं जो भी हैं वो आराम से सोई हुई हैं, और वो 1 महीने के बाद हमने उसको खोला था और वो वैसे ही लेटी हुई थी, वैसे ही तरोताज़ा बस तरोताज़ा। मैं कहा वो उनको कुछ यानी कि ज़िंदा नहीं है वो, फौत। एक दफ़ा फिर गौर से देख लो। 2 माह बाद कब्र कुशाई। हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा फिर गौर से देख लो एक दफ़ा। फिर आप कह रहे हैं आवाज़ें आ रही हैं, ये आपका शक और वहम है ये, बाकी और कुछ ऐसी बात नहीं है। और जैसे करके 5 मिनट का मैंने टाइम दिया सिर्फ उनको, और फ़ौरन फिर मैंने स्लैब रख कर ऊपर मट्टी डालकर उसको बंद करके उसको अच्छी तरह उसको लिपाई शिपाई करवा कर अपनी निगरानी में फिर मैं वापस उधर आया हूँ। अच्छा, उस दौरान आपके साथ राइट लेफ्ट कितना अमला खड़ा हुआ था, और आपने जिक्र किया मजिस्ट्रेट और पुलिस, ये सारे लोग भी थे? हाँ, नहीं पुलिस, इस ये जो वाक़या था यहाँ पे सिर्फ पुलिस वगैरह थी और जो लवाहिकीन थे उनके और मोहल्लेदार थे, ये खड़े थे। उसके अलावा यहाँ पर एक और था वाक़या अभी 1 माह पहले कि हमारे भाई को किसी ने जहर दे के मार दिया, उसकी बीवी ने। तो उन्होंने फिर अदालत में वहाँ पे ऑर्डर दिया, वहाँ मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी है कि ऐसे ऐसे वाक़या हमने कब्र कुशाई करवानी है, इसका पोस्टमार्टम करवाना है अभी हमने। तो वो तकरीबन उसको 2-3 माह हो गए थे फौत हुए हुए उस आदमी को। उन्होंने फिर वो मजिस्ट्रेट साहब खुद यहाँ पर आए, मियानी साहब ऑन द स्पॉट आए हैं वो। तो उनके साथ पूरा अमला था, पुलिस भी थी, मुजंग थाने की पुलिस भी थी, और मैं खुद एडमिनिस्ट्रेटर था, मैं मौजूद था। मैंने फिर इजाज़त दी है, क्योंकि मेरी इजाज़त के बगैर वो
कब्र को गोरकन हाथ नहीं लगाता हाथ है, नहीं लगा सकते। हाथ नहीं लगा सकता है। फिर मैंने इजाज़त दी है, मैंने कहा जी इसको खोलें, कब्र को खोला है। फिर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, डॉक्टर की टीम, डॉक्टर भी बैठे हुए थे वहाँ पर। फिर उन्होंने जो भी पोस्टमार्टम उन्होंने किया वो करके उसको ले गए हैं। ऐसे नहीं है कि आप खुद आएँ और कब्र को खोल लें और वो चले जाएँ, ये ऐसे नहीं है मुमकिन। ये तरीक़ाकार गलत है। ये ऐसे करेंगे तो आप इसके मुजरिम होंगे और उसके आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगले जहान जाके भी इसका जो है वो देना पड़ेगा। आपने जिक्र किया कि अल्लाह के राजों में से एक राज जो है। जी जी। अच्छा, पिछले दिनों ना लाहौर चुंग में एक वाक़या रिपोर्ट हुआ। एक शख्स को दफन किया गया। वो शख्स, उसकी उम्र थी 24 से 25 साल, शब्बीर उसका नाम था। और कुछ दिनों बाद उनकी वालिदा गई, उन्होंने कहा जी हमें ख्वाब में, उनका भाई गया जो कि थोड़ा सा गूंगा बहरा था, और उसने जब कोई हाथ रखा तो कोई धमक की आवाज़ या कुछ इस तरह का मामला था। और उसके बाद वहाँ पे इलाका मकीन काफ़ी तादाद में इकट्ठे हुए, 500-600 लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने जाके हाथ रखने शुरू कर दिए कि जी हमें नीचे से आवाज़ें आती हैं, हमें ये फ़लाना मामला है और ये वो। तो उसे बड़ा ना एक बड़ा मुअम्मा बनाया गया, उसे हल करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि आवाम को हकीकत नहीं दिखाई गई। उसको मज़ीद जो है वो उसमें आप कह लीजिए कि बहुत से लोगों के ज़हनों में सवाल, और लोगों ने हमसे सवाल किए कि जी वो ज़िंदा था, लोगों ने खुदाई नहीं की, लोगों ने खुद नहीं जाके देखा। तो ये ज़रा नाजरीन को थोड़ा सा गाइड करें, नाजरीन को थोड़ा सा बताएं कि इसका आपने प्रॉपर तरीक़ेकार पहले बता दिया है कि माजी में अब तक कितनी कब्र कुशाइयाँ आपने देखी? देखिए तकरीबन बेशुमार, यहाँ पर बेशुमार इनके मैंने डीएनए टेस्ट करवाए हैं, जिनके मैंने पोस्टमार्टम करवाए हैं। एक मॉडल अबीरा थी जो कत्ल हो गई थी, जो लवार्स वहाँ पर वो शेरकोट के टर्मिनल से वो शूट केस के अंदर लेके जा रहे थे तो वो पकड़े गए, तो वो वही लवारसों में दफन हो गई थी यहाँ। उसको भी मैंने तकरीबन कोई 4 माह हो गए थे दफन हुए हुए। वो रहने वाले सियालकोट के थे। उनका जी वो भी ऑर्डर लाए, मजिस्ट्रेट आए, वकील आए, सब पूरा जो कार्रवाई होती है सरकारी तौर पर पूरी कार्रवाई को अडेप्ट किया उन्होंने। और फिर उनके जो कब्र खोली है, उन्होंने कहा था हम यहाँ से लेकर जाना है यहाँ से उसको, तो खोल कर तो जो उनकी बाकियात थी हमने ताबूत में रखवा कर उनके हवाले कर दिए, बकायदा उनसे सिग्नेचर लिए हैं, सब कुछ करके उनके हवाले कर दिए हैं। ऐसे भी होता है कि लोग लवारसों में आ जाते हैं, अननोन लोग होते हैं जो उनसे बाद में वारसान आ जाते हैं। कई तो कहते हैं कि ठीक है अपनी जगह पर आ गया, अल्लाह का माल था यहाँ पर आ गया। कई कहते हैं नहीं, हमने अपने आबाओ अजदाद के साथ लेके जाना है, दूसरे गांव में लेके जाना है। तो ये कार्रवाई करके बशीर साहब ने काफ़ी वाक़यात बताए। एक और वाक़या पेश आया, वो भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये 15 साल से इनके पास इस कब्रिस्तान की ज़िम्मेदारी है, और वो भी वाक़या इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ख़ातून थी, वो कहती थी कि मेरे खामद मुझे ख्वाब में आते हैं, उन्हें ताबूत में दफनाया गया था। तो वो कहते हैं ये ताबूत का जो है वो ढक्कन खोल दिया जाए, तो वो इनसे वो मामला पूछते हैं। बशीर साहब वो क्या मामला था? जी ऐसे है ना कि आज से कोई मेरे ख्याल काफ़ी देर हो गई, 4-5 साल हो गए इस बात को। तो ये डिफेंस से वो आई थी बॉडी, वो बंदा जो था अमेरिका में कहीं एक्सीडेंट से फौत हो गया था, तो वो ताबूत के अंदर ही आया था। तो दफन करने के 3 महीने के बाद वो लेडीज़ मेरे पास आई हैं, कहने जी मेरे ख्वाब में बार बार आ रहे हैं मेरे खामद कि मैं तंग हूँ, मेरा ताबूत का जो ढक्कन है उसको उतार दिया जाए। तो मैंने कहा बीवी ऐसी बात कुछ नहीं है, यहाँ बेशुमार हैं जो ताबूत के अंदर दफन है, तो आपको वैसे वहम है, ये चीज़ें हो रही हैं। फिर तीसरे दिन फिर आ गई, चौथे दिन फिर आ गई हैं। मैंने कहा बीबी ऐसे तो नहीं होगा, आप जाएं फिर जाके अदालत से ऑर्डर लेकर आएँ। तो उन्होंने पूरी फिर कार्रवाई की इस तरह 4-5 साल पहले, वहाँ से वो ऑर्डर लेकर आई हैं कि सिर्फ इसका ढक्कन उतारना है, बाकी उसको वैसे ही छोड़ दफन कर देना है इसको। तो फिर ऐसी फिर हमने पूरी जो कार्रवाई होती है पुलिस के साथ, कब्र खोली, गोरकन को बुलाया, खोला, तो उसके ऊपर ढक्कन था, तो उसका वो ढक्कन हमने उसका निकाला है। 3 महीने हो गए होंगे, 3 महीने के बाद और ढक्कन उसको खोल कर ढक्कन उसको बाहर, बीबी को आगे नहीं आने दिया कि आप कब्र में आगे देखें, आगे नहीं, बीबी आप खड़े हो जाए पीछे, आपके रिश्तेदार जितने पीछे खड़े हो जाएँ, यहाँ सिर्फ हम खड़े होंगे या पुलिस वाले होंगे, वो ही होंगे बस। उसका ढक्कन जो उसके नट वगैरह लगे हुए थे, हमने उसको खोल कर कीले वगैरह उखाड़ कर वो ढक्कन उसका बाहर कर दिया, और उसको फिर उसी तरह फ़ौरन दफन कर दिया उसके ऊपर स्लैब पे डालकर। तो बीबी को दिखा दिया कि बीबी ये देख लें, ये ढक्कन हमने निकाल दिया, इसी कब्र से निकाल रहे हैं। तो वो फिर मुतमिन हो गई थी। उसके बाद फिर वो
मेरे पास, मुतमिन हो गई थी, ज़हनी सुकून मिल गया। सुकून मिल गया। फिर वो दोबारा यानी कि इस केस के सिलसिले में नहीं आई, वैसे आती रही हैं वो। अच्छा, आखिर में ना लोगों को पैगाम दे दें, हमारे कुछ चंद पढ़े लिखे लोग भी हैं जो भी इस तरह की बातों पे जो है यकीन कर लेते हैं या सुनी सुनाई लोगों की बातों पे यकीन कर लेते हैं, क्योंकि आप तो जो है एक अरसे से मुंसलिक हैं इन चीज़ों से, लोगों को कोई पैगाम दे दें प्लीज़। देखें, ये जो आदमी एक दफ़ा फौत हो गया है, वो कहते हैं कि दोबारा कब्र में से आवाज़ें आ रही हैं, फलाना हो रहा है। आप ये देखेंगे, ज़िंदे आदमी को आप स्लैब उसमें कब्र में दफन करके देख लें, उसमें स्लैब पे डाल कर मट्टी से उसको बंद कर दें, ज़िंदा आदमी मर जाएगा। तो जो आदमी को मरे हुए को हम दफन कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा, वो कैसे ज़िंदा होगा? लोग ना सवाल उठा देते हैं, जैसे कि वो शब्बीर की कब्र पे भी उन्होंने सवाल उठाया कि वो कोमा में था और फिर मर गया और फिर उसके बाद जो है वो आवाज़ें शुरू हो गई। नहीं, ये बस ये गलत फहमी है लोगों की, गलत फहमी है, ये वैसे फैलाया हुआ है। कोई ऐसी कोई बात नहीं है, जो फौत हो गया वो फौत हो गया है, ठीक है। वैसे मैं एक छोटा सा वाक़या और बता देता हूँ। जी जी। तो एक छोटा बच्चा था, तकरीबन कोई 3-4 साल का बच्चा था, उसको दफन करने के लिए मैंने साहब में आए हैं। वो भी उस वाक़े को भी 6-7 साल हो गए हैं। उन्होंने नहलाया धुलाया, जनाजा किया, जो भी किया सब कुछ करके उन्होंने जब कब्र के अंदर लिटा दिया ना उसको कफन के साथ, अभी स्लैब नहीं डाली थी, अभी बातें कर रहे थे सब खड़े हुए, तो वो उसकी पैरों में से उसके ना हरकत शुरू हो गई। ये आपके सामने ये वाक़या है। हम ये वाक़या 3-4 साल का बच्चा था वो। तो वो कहने लगा, उसका बाप जो उसका चाचा था उसका कहने लगा, ये अंदर कोई न्योला चला गया इसके अंदर, ये उसका वो हिल रहा है कपड़ा। तो थोड़ी देर बाद देखा तो वो फिर हिल रहा था, उसके पैरों से हिल रहा था। ये सच्चा वाक़या बता रहा हूँ आपको मैं, ये हकीकत है, ये हकीकत बता रहा हूँ। अभी उसको दफन नहीं किया था, अभी सिर्फ उसके अंदर लहद में हमने लिटाया था उसको। तो उसका बाप ने फ़ौरन उतरा है नीचे, उतरा तो उसको खोला कफन, जब उसको डरा उसको चेहरा देखा तो वो आंखें खोल कर देख रहा था। उसने उसी तरह उसको छीले से लगाया बच्चे को, और वो नंगे पाँव भागा है वो बाहर की तरफ। फिर वहाँ पे मोटरसाइकिल पे बैठ के सीधा गंगा में लेकर गया, उसको ड्रिप पे भी लगाई, वो बच्चा स्टेबल हो गया था, वो अल्लाह की तरफ से वो ठीक हो गया था। अल्लाह की तरफ से इस तरह के जिसने बचना होता है वो मौजूद। हाँ जी, ये सच्चा वाक़या जो मैंने साहब का है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये यहाँ पे मैंने साहब में हुआ है ये वाक़या। बहुत शुक्रिया जी, बशीर साहब ने वो बातें की हैं, वो बातें और वो मालूमात इन्फॉर्मेशन से भरपूर, और जो वाक़यात इनकी सामने, इनकी आंखों के सामने से गुजरे हैं, वो हमने अपने नाजरीन तक पहुंचाने की कोशिश की। और इन्होंने एक बात, बहुत अच्छी बात की है कि अल्लाह ताला के जो काम है ना, अल्लाह ताला के मामलात में हम किसी तौर भी दखल अंदाज़ी जो है वो नहीं दे सकते। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने